Students, welcome once again to the Aval Academy of Education। आज के इस वीडियो में हमारी जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर APFC और एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर इन EPFO की जो कड़ी चल रही है, सीरीज चल रही है वीडियो लेक्चर की, उसमें आज हम जनरल नॉलेज सब्जेक्ट के अंडर करेंगे फोक्स एंड ट्राइबल डांसेस ऑफ इंडिया के ऊपर चर्चा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फोक और ट्राइबल डांसेस है, इंडिया हैज़ ए नंबर ऑफ लोकल डांसेस। बहुत सारे लोकल डांसेस हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ हार्वेस्ट सीजन। फसलों के आरंभ होने कटने पर, फेस्टिवल्स में, फेस्टिवल्स के आने पर, या मैरिज शादी ब्याह के ओकेजन पर, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, या प्रे फॉर रेन्स, बारिश ना आए तो उसके लिए प्रार्थना के रूप में, और बहुत सारे जो हैं ओकेजन्स पर ये डांस, फोक और ट्राइबल डांस किए जाते हैं। सो ईच रीजन हैज़ इट्स स्पेसिफिक डांसेस, स्पेशल डांसेस। फॉर एग्जांपल राजस्थान में जो घूमर नृत्य किया जाता है डांस, गुजरात में गरबा, वो आगे डिटेल आपको मिलेगी। गरबा, पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा, और तमिलनाडु और कर्नाटका में कोलत्तम जो है डांस किया जाता है। राइट। तो कुछ रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में थिएटर के रूप में भी जो है वो इनको किया जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल में जत्रास थिएटर परफॉर्म किया जाता है, और भांड इन पंजाब में भांड, और नौटंकी इन उत्तर प्रदेश, और भावी इन गुजरात, तमाशा जो महाराष्ट्र में किया जाता है, और यक्षगणा जो है ये भी एक फोक डांस ड्रामा है। कहाँ पर? कर्नाटका में। ठीक है, तो ये डांस जो आज के इस दौर में भी प्रचलित हैं और इनकी एक अपनी ट्रेडिशन है। राइट। तो ट्राइबल डांसेस में जैसे आ जाता है छाऊ डांस, जो संथल्स ऑफ बिहार और उड़ीसा के आदिवासी, संथल आदिवासी करते हैं। कर्मो डांस गोंडा में किया जाता है, और डांस ऑफ बंजारा और भी काफ़ी आपको सुनने में आता होगा। राइट। तो इनमें से हमने कुछ जो है भारत के ट्राइबल डांसेस के ऊपर लिस्ट बनाई है स्टेट वाइज, जो मेन डांस हैं, जैसे ट्राइबल फोक और ट्राइबल डांसेस की। तो जैसे आंध्र प्रदेश में घंटा मृदाला, वेदी नाटकम, बुरक कथा, ये सारे प्रचलित हैं डांसेस। असम में बिहू है, खेल गोपाल है, रास लीला है, तबल चोंगली है, कैनोए डांस मशहूर है। बिहार में जता जातिन, जादू, छाऊ, कठपुतली, बाखो, झिझिया, समो चकवा, कर्मा, जत्रा और नतना डांस जो हैं काफ़ी मशहूर हैं।
उसके बाद हम चलेंगे गुजरात। गुजरात में जो है गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, गम्फ, ये काफ़ी मशहूर होंगे, आपने सुने भी होंगे। हरियाणा में झूमर है, रास लीला है, फाग डांस जो होली पे आजकल किया जाता है, दफ, धमाल, लूर, गुगा, खोरिया, गगोर, ये कुछ हरियाणा के ये फोक एंड ट्राइबल डांसेस हैं। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में झोरा, झाली, दांगी, मसुआ, प्रदेश, जडा, जैथा, चारी, ये सब हिमाचल के प्रचलित डांसेस हैं। जम्मू कश्मीर में राओफ है, हिकत है और कश्मीर डांस जो है ये प्रचलित है, मशहूर भी है। कर्नाटका में उतारी है, सुगी कुंता है, यक्षगणा है। ये यक्षगणा तो काफ़ी प्रचलित है, इसके ऊपर एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, स्पेशली यूपीएससी में। केरला में कथकली है, कलियट्टम है, तपतकली है। महाराष्ट्र में कथा कीर्तन है, लेजिम है, डांडिया आपने सुना होगा, तमाशा सुना होगा, गफा, धकिला, लावणी नृत्य सुना होगा आपने, मौनी, दशावतार और बोडा। उड़ीसा में घुमारा संचार है, छदया दांता है, छाऊ है। पंजाब में आपने सुना होगा मशहूर गिद्धा जो लेडीज़ करती हैं, और भांगड़ा जेंट्स के लिए होता है, जेंट्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। राजस्थान में गिनाड है, चकरी है और गंगोर है, तीरथाल है, ख्याल है, ख्याली नृत्य आपने सुना होगा, झूलन लीला सुना होगा, झूमर डांस सुना होगा, सुसनी भी काफ़ी लोकप्रिय है। तमिलनाडु में आपने कोटम, पिनल कोल्लटम, कोमी, कवादी, कारागाम, ये नृत्य प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में नौटंकी है, झोरा है, चपाली डांस है, प्रदेश रास लीला है, कजरी है। वेस्ट बंगाल में कथी है, चाहू है, बॉल है, कीर्तन है, यात्रा और लामा डांस है। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स हो गए कुछ फोक एंड ट्राइबल डांसेस ऑफ इंडिया। अब इनके अलावा जो इंडिया के थोड़ा डांस जो के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे डांसेस ऑफ इंडिया, तो इसका जो काफ़ी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ही इंडिया में डांस का प्रचलन है। तो देवताओं के समय से ही ये जो है हमारे इतिहास में इनका उल्लेख मिलता है। जैसे ऋग्वेद जो जिसका काल है 2000 BC से 1500 BC, तो ये जो है हमारा एक महत्वपूर्ण वेद है भारत का। तो इसमें जो है इट रेफर्स टू व्हाट, नृत्य, NRITIY, नृत्य, और इसको हम डांस भी बोल देते हैं। आदिकालीन इसको नृत्य बोला जाता था और ये डांस और डांसर से संबंधित है। जो हमारे एपिक्स हैं रामायण और महाभारत, इसमें भी जो डांस जो है का वर्णन किया जाता है धरती पर, और न सिर्फ धरती पर, स्वर्ग में भी। तो डांस की टेक्निक और इनके प्रकार का संपूर्ण उल्लेख जो है हमें एक नाट्य शास्त्र में मिलता है, जो 2nd BC और 2nd
AD के टाइम का है लगभग। तो भारत में जो है इन डांस प्रकार को हम 3 मेन कैटेगरीज में जो है बांट सकते हैं समझने के लिए। डांसेस ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको हम 3 में कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली जो कैटेगरी होगी बच्चों वो हो गया मेन स्टाइल, स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल डांस। दूसरी जो कैटेगरी हमें मिलेगी वो है अदर क्लासिकल डांसेस। और जो तीसरी कैटेगरी हमें मिलेगी फोक एंड डांसिंग। ये जो कैटेगरी है बच्चों ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर दी है, तो बाकी 2 के बारे में ये यहाँ पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसमें से जो मेन स्टाइल है, तो मेन स्टाइल में सबसे पहले हमारा आ जाता है जी क्या, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। तो इस भरतनाट्यम का उल्लेख जो है प्रारंभ कहाँ से होता है, इसके जो है देवदासी प्रथा सुनी होगी आपने साउथ इंडिया में। देवदासीस इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में देवदासी जो होते थे वो जो है इनको परफॉर्म करती थी, और किस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ वर्शिप, यानी पूजा या त्योहारों के टाइम पे देवदासी जो है इनको परफॉर्म करती थी, ठीक है। तो ये जो इनके मेन पैटर्न थे वो थे चोला साम्राज्य, चोलास, पांड्या, नायकास, और विजयनगर रूलर्स और मराठा जो रूलर थे उन्होंने भी इसको संरक्षण दिया, राइट। तो समय के साथ साथ ये जो देवदासी प्रथा थी ये रॉयल कोर्ट्स में भी मूव कर गई, और जो इसकी जो रिलीजियस सेंक्टिटी थी उस टाइम पे, जो उस टाइम जब ये कोर्ट्स में मूव कर गई तो वो ख़त्म हो गई। तो चलिए इसके बारे में मेनली बात करते हैं कि भरतनाट्यम जो है ये 64 प्रिंसिपल्स पल्स पे चलता है, जो कि हाथ, पैर, फेस और बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर आधारित होते हैं, राइट। तो इनके जो डांस सिलेबल होते हैं पॉपुलरली इनको हम बोल्स कह देते हैं, बोल्स के नाम से जाना जाता है। तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ करते हैं, जो डांसर्स की हेल्प करते हैं जो ताल बनाने में, वो होता है मृदंगम, घाटम, वायलिन, फ्लूट और ए पेयर ऑफ सिंबल्स, राइट। ये याद रहेगा। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मृदंग होता है, मृदंगम, घाटम, वायलिन, फ्लूट, ए पेयर ऑफ सिंबल्स, राइट।
तो ये डांस जो है स्लो टेम्पो से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये मूवमेंट पकड़ता जाता है, राइट। वेरी स्विफ्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है किसकी, हाथों की, पैरों की, बॉडी को ट्विस्ट करने की, और फेशियल एक्सप्रेशंस इसमें शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन फॉर्मेट है अलारप्पू, अलारिप्पू, जतिस्वरम, तो इसको मैं लिख देता हूँ इट्स फॉर्मेट। ये फॉर्मेट्स आपने याद रखने हैं, कई बार क्वेश्चंस आ जाता है। अलारिप्पू, दूसरा होगा इसका अलारिप्पू मतलब क्या हो गया, इनवोकेशन, राइट। और दूसरा हो गया जतिस्वरम, ये हो गया नोट कॉम्बिनेशंस, राइट। शब्द जो इसके लिरिक्स हो गए, नोट्स एंड लिरिक्स। उसके बाद वर्णम, वर्णम क्या होता है, वर्णम मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर डांस और अभिनय, जो अभिनय डांस एंड अभिनय का कॉम्बिनेशन है उसे बोलते हैं हम वर्णम। लाइटर आइटम्स भी होती हैं, जैसे इसमें पदम्स, पद्मास एंड जावलिस, ठीक है बच्चों। और लास्ट में इसका जो प्योर डांस हो जाता है स्टार्ट, वो है थिलना, इसे हम प्योर डांस बोलते, राइट। तो ये तो था भरतनाट्यम के बारे में, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको अब रब करता हूँ। अब जो इसके मास्टर्स हैं, मास्टर्स ऑफ भरतनाट्यम का आपने सुना होगा, बाला सरस्वती, वती हो गया, शांताराव, ठीक है, मृणालिनी, साराभाई, ये काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, यामिनी, कृष्णमूर्ति, ये भी काफ़ी पॉपुलर रही हैं, कमला, सोनल मानसिंह, ये तो बहुत ही पॉपुलर रही हैं। वयंती माला, लीला सैमसन, सीवी चंद्रशेखर एंड पदम सुब्रमण्यम, ये काफ़ी जो है, रुक्मिणी देवी भी काफ़ी पॉपुलर डांसर्स रहे हैं भरतनाट्यम के, राइट। तो एक हो गया भरतनाट्यम। तो इसमें जो दूसरा आएगा, भरतनाट्यम के बाद जो दूसरा डांस है इसके अंदर नंबर 2 पे है, वो है कथक। तो ये भी आपने काफ़ी सुना होगा। कथक जो है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कथा, इसका मतलब है स्टोरी, कथा मीन्स स्टोरी, राइट।
तो ये भी एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। तो इसमें क्या है कि जो एक बैंड होता था जो कहानियों के बारे में बताता था, स्टोरी टेलर्स, तो उसमें ये क्या करते थे, रामायण और महाभारत के जो एपिसोड हैं उनका बखान करते थे, क्या करते हुए, म्यूज़िक और डांस के द्वारा उनको जो है शो करते थे। तो इसके बाद ये धीरे धीरे जो ये डांस और ड्रामा में परिवर्तित होता चला गया, इसमें एक्टर्स भाग लेने लगे। तो ये जो है भरतनाट्यम था पहले, वो मेनली साउथ इंडिया में रहा। फिर जो ये कथक है, कथक जो है ये नॉर्थन इंडिया में फैलने लगा। यहाँ से नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ ये आया, यूपी, राजस्थान, पंजाब, एमपी, इन स्टेट में ये चलने लगा। तो इसके जो मेन सेंटर रहे, लखनऊ यूपी में, बनारस, जयपुर राजस्थान में और दिल्ली, ये इसके मेन सेंटर बन गए। तो अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी, तो इसमें जो है कथक की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि फुटवर्क, तो चाकोर ऑफ द बॉडी, तो चाकोर मतलब बॉडी मूवमेंट्स होगी। तो जो ये फुट वर्क है ये एक टाइम साइकिल में होता है। तो ये ज़्यादातर जो कथक नृत्य है रेगुलर फॉर्मेट में, ये रिदम के ऊपर और रिदम को हम जो है कह सकते हैं तत्कार, पल्टास, थोरास, अमाद और पुराना, राइट। ये आपने याद रखने हैं रिदम इसके। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे मेनली, इसमें होगा तबला, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं तबला, सारंगी, तो इसके जो मास्टर्स हैं कथक नृत्य के, वो हैं सितारा देवी, बिरजू महाराज, ये काफ़ी पॉपुलर हैं, गोपी कृष्णा, विंध्याधीन महाराज, कलका दिन, अचन महाराज, उमा शर्मा, भारती गुप्ता, दमयंती जोशी, दुर्गा दास, कुमंदनी लाखिया, शंभू महाराज एंड सरस्वती सेन, ये कुछ इसके मास्टर्स रहे हैं। ठीक है जी। तो ये दूसरा डांस फॉर्म किया हमने मेन क्लासिकल स्टाइल्स में, वो था कथक। अब हम इसको करेंगे रब, चलेंगे हम मेन स्टाइल के डांसेस में। नंबर 3 के ऊपर जो है वो है कथकली। तो जो कथकली है
ये मेनली केरला से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है कथकली, इसमें मेनली क्या होता है, म्यूजिक, पोएट्री, मिमिक्री, मिमे और ड्रामा, इन सब का ये मिश्रण है। और ये यूजुअली जो है लगभग ये होल नाइट चलता है, होल नाइट, सारी रात तक भी ये चलता रहता है। तो इसमें भी जो थीम्स हैं रामायण, महाभारत और हिंदू माइथोलॉजी से लिए जाते हैं। तो जो इसके कॉस्ट्यूम्स हैं ये कलरफुल होते हैं काफ़ी, और जो इसके इंस्ट्रूमेंट हैं ये काफ़ी सिंपल होते हैं। इनमें से ड्रम्स और सिंबल्स, ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इसके ऊपर जो एक्टर्स हैं जो मास्क लगा के रखते हैं, वेरियस टाइप्स मास्क्स ऑफ मास्क्स, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मास्क्स टू रिप्रेजेंट देवी देवताओं को और द डेमन, असुर, ठीक है। तो इसके जो कथकली के मास्टर्स हैं, मेनली मास्टर्स में आ जाते हैं गुरु कृष्णन कुट्टी, कनकरेले, राघवन, कुंजू कुरुप और करुणाकरण नायर, कुंजू नायर, रागिनी देवी, मृणालिनी साराभाई, रीटा गांगुली, गोपीनाथन और कृष्ण नैयर जो है इसके मेन मास्टर्स, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पढ़ा अब कथकली के बारे में। अब हम जो चौथा मेन स्टाइल ऑफ क्लासिकल डांस है वो पढ़ेंगे, नंबर 4, दैट इज मणिपुरी। तो जो मणिपुरी मेनली जो मणिपुर से रिलेटेड है, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का प्योरली रिलीजियस डांस है। रिलीजियस डांस है तो जो कि डिवाइन ब्लेसिंग्स को शो करने के लिए किया जाता है। तो इसमें पहले शुरू में शिव एंड पार्वती को प्रोजेक्ट किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे इसमें श्री कृष्ण एंड राधा जी का भी इंक्लूजन किया गया। तो इसमें मेनली क्या होता है, मूवमेंट्स ऑफ हेड, हैंड्स एंड फीट इन ए कंप्लीट हार्मनी। इस जो डांस का एक खास फीचर है कि इसमें मैन एंड वुमेन इकट्ठे डांस करते हैं। और इसका जो ऑर्केस्ट्रा है, जो इसके इंस्ट्रूमेंट हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाता है खोल, जो एक तरह का ड्रम होता है, मंजीरा जिसे हम सिंबल भी बोल देते हैं, और एक चीज़ और होती है इसमें फ्लूट, बांसुरी। इसमें अब धीरे धीरे और भी इंस्ट्रूमेंट ऐड चुके होंगे। तो इसका जो क्रेडिट है इस डांस को फैलाने के लिए, तो एक रूलर थे भाग्य,
चंद्रा। तो भाग्या चंद्रा ने इसको ज़्यादा एक्सप्लोर किया। तो उन्होंने एक मिरर ड्रेस, ऐसी ड्रेस जिसमें मिरर लगे हुए थे, जिसे हम पुरानी कथाओं में कामिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मणिपुरी डांसर्स के द्वारा जो डाली जाती है। तो इसके मेन मास्टर हैं गुरु बिपिन सिन्हा, जावेरी सिस्टर्स, टी नाडिया सिंह, चारू मल्हार, बिपिन सिंह एंड निर्मला मेहता एंड सविता मेहता। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 मेन स्टाइल ऑफ क्लासिकल डांस। ठीक है बच्चों, तो इसको अब हम करते हैं रब। और अब चलेंगे हम अदर क्लासिकल डांसेस के ऊपर। अदर क्लासिकल डांसेस तो ये भी इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने हमने पहले 4 किए। तो इसमें ज़्यादातर आ जाते हैं ओडिसी ऑफ उड़ीसा, कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड मोहिनी अट्टम ऑफ केरला। ठीक है, ये पॉपुलर हैं। तो इनके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे भगवत मेला नाटका ऑफ तंजौर, कृष्णा अट्टम ऑफ केरला, सत्रिया डांस ऑफ आसाम, ओटन थुलुल, कोडियट्टम ऑफ केरला, छाहू ऑफ मयूरभंज। ये सारे हैं, पर इसमें हम मेन करेंगे। सबसे पहला है नंबर 1 इज ओडिसी। सो ओडिसी जो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये किस से बिलोंग करता है? उड़ीसा से। ठीक है, तो ये जो है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस, इसको जो है कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इट इज मेनली जो है इस प्रिंसिपल है कि इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि ह्यूमन बॉडी is to be employed in deflection। तो इसका जो मेन है, इसके जो डांसर के पोजिस इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है भगना, भंगा। तो इसका भंग करने का मतलब है कि बॉडी को भंग कर देना, मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ हेड, विद द डिफ्लेक्शन ऑफ हेड, टॉर्सो और हिप्स को अलग अलग करके जो है इसको मूवमेंट को दिखाना। राइट, तो मेन ड्रेस है इसकी साड़ी और टाइटली फिटेड। तो इसमें मेनली जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो हैं ड्रम यूज़ होता है, सिम्बल्स, फ्लूट और स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट जो है मेनली भूमि प्राणा, बातु, पल्लवी और अष्टपदी जो है, और मोक्षा एंड में अष्टपदी। मोक्षा जो है इसमें यूज होता है। तो इसके मेन मास्टर थे धीरेन्द्रनाथ पटनायक, इंद्राणी रहमान, देबा प्रसाद दास,
केलुचरण महापात्रा, प्रियांबदा मोहंती, हरे कृष्णा बेहरा, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पानीग्राही, मायाधा राउत और माधवी मुदगल, किरण सहगल और रवि करण जो हैं इसके मेन जो है डांसर्स रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो अदर क्लासिकल डांसेस में हमारा जो दूसरा डांस आएगा वो है नंबर 2 इज कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, राइट। तो ये जो है डांस ड्रामा है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। और जो इसका नाम जो है, नामकरण कहाँ से हुआ, कुचलापुरम विलेज से के नाम से इसका हुआ। और ये जो है क्लोजली रिजेंबल करता है किसको, भारत नाट्यम से ये मिलता जुलता है। और पर इसका जो स्टाइल और मूवमेंट है भरतनाट्यम से फास्टर चलते हैं। तो इसके जो मेन डांसर्स हैं, मास्टर्स हैं, वो हैं स्वप्ना सुंदरी, वेम्पाथी चीना सत्यम, जोशुला सीतारमैया, यामिनी कृष्णा मूर्ति, राजा एंड राधा रेड्डी और शोभा नायडू इसके जो हैं मेन डांसर्स रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरी फॉर्म पर, और वो तीसरी फॉर्म क्या है, नंबर 3 मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, तो ये जो क्लासिकल डांस कहाँ का है, मोहिनी अट्टम केरला से। और मोहिनी जो है, मोहिनी का मतलब है एक मैडन हु एक्सर्ट्स डिजायर और स्टील्स द हार्ट ऑफ द, जो मोहिनी का मतलब मोह लेने वाली, ठीक है, जो इसको देखते ही जो मोह लेती है वो होगी मोहिनी। तो ये भी जो है भरतनाट्यम से मिलता है। और इसकी जो मूवमेंट्स वो काफ़ी ग्रेसफुल होती हैं, जैसे कि ओडिसी में होती हैं, अट्रैक्टिव भी होती हैं। तो ये एक सोलो डांस है, ये ध्यान में रखना है आपने, अकेले के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इसकी जो मेन मास्टर्स हैं इसमें भारती शिवाजी हैं, विजय माला और कनक रेले। ठीक है, तो ये होगी अदर क्लासिकल डांसेस में मेन हमने 3 नृत्य आपको बताए। ठीक है, तो फोक एंड ट्राइबल डांसेस को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था इस वीडियो के शुरू में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब हम वीडियो ख़त्म करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है APFC या EU के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं इन डांसेस के ऊपर, इसलिए इसको ध्यान से रिवाइज करिए, पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए इनकी, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओ। मतलब डांस करने की नहीं, लर्न करने की इनके बारे में। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये क्योंकि थोड़े और टॉपिक हैं तो इनको हम लास्ट में प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जबकि क्वेश्चंस इसमें से मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए काइंडली इसको ध्यान से कीजिए, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय और थैंक यू।